धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं प्यारे ब्रह्मचारियों, इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, बड़ी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर स्तुति प्रार्थना का पहला मंत्र हम जो है उसका उच्चारण करेंगे सब मिलके, और उसके बाद में उसका अर्थ भी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्न आसुवा। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजे। इस मंत्र का अर्थ जो ऋषि दयानंद जी ने किया है वह सब हम जानते हैं। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और उनके स्थान पर शुभ गुण कर्म और स्वभाव में हमें प्रवृत्त कीजिए। तो हम इस अर्थ के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और आगे अपनी बात को बढ़ाता हूँ। इसमें हम जो पहला वाक्य समझे हैं वो यह है कि हमने पहले संबोधन किया ईश्वर को कि हे सकल जगत के उत्पत्ति करता। फिर हमने ईश्वर की स्तुति करी, यानी कि ईश्वर की स्तुति का मतलब ईश्वर की हमने प्रशंसा करी। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जब हम किसी की स्तुति करते हैं तो उससे उसके गुणों से हमारी प्रीति हो जाती है, और जब प्रीति हो जाती है तो ईश्वर को तो कोई ऐसा प्रीति से कुछ लेना नहीं, लेकिन हमारे अपने गुण कर्म स्वभाव बदलने लगते हैं। यह हम सब देखते हैं, लोक में भी देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे लोगों के पास बैठता है तो धीरे धीरे उसमें भी अच्छाइयाँ आने लगती हैं, और अगर हम बुरे व्यक्तियों के साथ बैठेंगे तो बुराइयां भी आएंगी, स्वाभाविक है। फिर दूसरा कहते हैं कि आप कृपा करके हमारे संपूर्ण वर्ष शब्द है, इसमें जो विश्वानी है उसका अर्थ संपूर्ण, यानी कि सारे के सारे, कोई रह ना जाए उसमें। संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव है वो हमें प्राप्त कीजिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तो हमने स्तुति करी, ईश्वर को बोला भी आप सुख हो के दाता हो, सुख स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो, और दूसरा हमने प्रार्थना करी कि हमारे दुर्गुणों को दुखों को दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। अब इसमें उपासना कहाँ है, क्योंकि हमने शुरू में बोला ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, ये 8 के 8 मंत्र ऋषि दयानंद जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में रखे हैं। तो इसमें उपासना कहाँ है, कोई ब्रह्मचारी बता सकता है कि उपासना कहाँ है इसमें? तो उपासना का जो स्तुति प्रार्थना और उपासना के लिए ऋषि दयानंद जी ने सप्तम समोल्लास जो सत्यार्थ प्रकाश का है उसमें लिखा है। जैसे मैंने स्तुति का तो थोड़ा आपको बताया कि किसी के गुणों की प्रशंसा करना, वास्तव में जो उसमें गुण हो, और प्रार्थना उससे कोई चीज़ मांगनी, प्रार्थना करना। लेकिन उपासना का अर्थ मैं पहले ऋषि दयानंद जी के शब्दों में आपको बताता हूँ और उसके बाद में इसको और खोलते हैं। ऋषि दयानंद जी सप्तम समोल्लास में लिखते हैं, उपासना शब्द का अर्थ है समीप होना। उपासना में 2 शब्द हैं, देखिए, एक उप है और एक आसन है। उप का मतलब समीप। अब आप ये बताइए, ब्रह्मचारियों से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी अपने मित्र से कोई पुस्तक चाहिए
ठीक है। तो पुस्तक चाहिए तो आप क्या करोगे? यहाँ आप बैठे हो, मान लिया आपका मित्र बैठा है ऊपर, तो आप क्या करोगे? आप उसके पास जाओगे। तो यहाँ पर यही है कि जो हमने ईश्वर से स्तुति करी और प्रार्थना करी, तो हम ईश्वर के पास जाना है हमारे को। और ईश्वर के पास जाने का मतलब क्या है? ईश्वर तो सर्वव्यापक है, ईश्वर तो सब स्थान पर है जो हम मानते हैं। आप दूसरे जो नियम है आर्य समाज का, उसमें हम बोलते भी हैं ईश्वर सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक भी आता है उसमें। सर्वव्यापक का मतलब ये है कि ईश्वर कण कण में है। जब कण कण में है तो ईश्वर हमारे अंदर भी है। तो मैं अभी फिर ऋषिधर जी के इसको करते हैं। फिर उन्होंने क्या विधि बताई है हमें। सबसे ये हम सुन तो लेते हैं, हम हवन भी करते हैं, हमने अभी जो देव यज्ञ किया उसमें भी हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना हुआ, लेकिन हम इसको अपने अंदर आचरण में कैसे लाएंगे, मैं समझता हूँ उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे आचरण में चीज़ें आने लगेंगी तो हमें उसमें अपने अंदर एक बदलाव दिखने लगेगा। तो ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि उपासना शब्द का अर्थ है समीप होना। अष्टांग योग, यहाँ उन्होंने लिखा है अष्टांग योग से परमात्मा के हम समीप हो सकते हैं। अब हम अष्टांग योग को समझते हैं, क्योंकि आजकल योग के बारे में हम चारों तरफ देखते हैं कि बहुत बातें होती हैं। योग का काफ़ी प्रचलन है कि स्वामी दयानंद जी ने भी काफ़ी योग का प्रचार प्रसार किया है, लेकिन वास्तव में क्या योग है और ऋषि दयानंद जी के अर्थों में क्या योग है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन मनन करते हैं, विचार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा जो 15-20 मिनट है उसमें इसके ऊपर करते हैं। अष्टांग योग कहाँ से आता है? अष्टांग योग है योग दर्शन से। योग दर्शन किन्होंने लिखा? महर्षि पतंजलि जी। पतंजलि जी के बाद महर्षि वेद व्यास जो महाभारत काल में हुए, उन्होंने उसका भाष्य लिखा। तो हम योग दर्शन से ही ये स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। अब अष्टांग से हम सब समझ सकते हैं, इसका मतलब इसके 8 अंग हैं। अष्टांग योग का मतलब 8 अंग। तो हम इस अंगों को पहले समझते हैं क्या क्या अंग हैं। पहला अंग है यम। आप ब्रह्मचारी जरा ध्यान से सुनिए। पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, और तीसरा बताइए कोई है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। क्या होते हैं आप बताइए। यम और नियम जो है वो हमारे व्यवहार काल के लिए है, ठीक है, जो हमारा व्यवहार होना है। क्योंकि हम देखिए 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे में तकरीबन 7 या 8 घंटे तो हम सोते हैं। और महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हमारे को उपासना करनी है, यानी कि ध्यान करना है। न्यून से न्यून 1 घंटा प्रातः और 1 घंटा साय, 2 समय हमारे को ध्यान करना है। ध्यान मतलब उपासना करनी है। और उपासना जो है ऋषि के मतलब में है कि ईश्वर की उपासना करनी। ईश्वर की उपासना करने के लिए हमारे को इन अंगों को धारण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यम और नियम पे तो मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, क्योंकि वो व्यवहार से संबंधित है। कुछ हद तक जो आसन है और प्राणायाम, यह भी हम कुछ व्यवहार काल में करते हैं, लेकिन जो आसन है वह आसन नहीं है जो आज की हम योग में समझते हैं। जो स्वामी रामदेव जी बोल रहे हैं वो अच्छे हैं, वो हमारे व्यायाम के लिए, हमारा शरीर जो है वो बलिष्ठ हो, शरीर जो है हमारा ताकतवर हो, लचीला हो, तभी तो हम ध्यान में बैठ पाएंगे। अगर हमें ध्यान में बैठना है 1 घंटे, और अगर हमारी कमर गर्दन सीधी ही नहीं है, घुटनों में दर्द हो रहा है या हमारे कहीं गर्दन में दर्द हो रहा है, तो हम बैठ नहीं पाएंगे। उसके लिए कहा है कि हमारे को व्यायाम करना चाहिए, हमारे को शरीर को लचीला बनाना आवश्यक है। लेकिन जो यहाँ
महर्षि पतंजलि जी ने आसन की बात कही है वो है स्वस्तिकासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन में बैठना। स्थिर सुगम आसनम यानी कि स्थिर होकर सुखपूर्वक, जिसमें कोई कष्ट ना हो, वैसे आपको बैठना है। कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा सायं। अब आसन में जब हम बैठेंगे, जब हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद आता है प्राणायाम। अब प्राणायाम का भी बहुत प्रचलन है। हम करते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, तरह तरह के प्राणायाम करते हैं। ठीक हैं, अपनी जगह अच्छे हैं, हमें करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि जी ने प्राणायाम की बात कही वो है 4 प्रकार के प्राणायाम। 4 प्रकार के प्राणायाम कैसे हैं? पहला तो है आभ्यंतर प्राणायाम, जिसमें हम श्वास को अंदर लेते हैं और यथाशक्ति रोकते हैं। दूसरा है बाह्य प्राणायाम, जो ऋषि दयानंद जी का बहुत ही फेवरेट कह सकते हैं प्राणायाम था। उन्होंने कई जगह इसको उद्धृत किया है, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करते हैं? हम श्वास को बाहर निकालते हैं और यथाशक्ति रोकते हैं। तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, कि श्वास को जहाँ की तहाँ रोक देना, वो है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। और चौथा है विषय आक्षेपी बाह्य आभ्यंतर प्राणायाम, यानी कि इनका मिला जुला स्वरूप है। अब ये देखते हैं कि जो भी हम प्राणायाम कर रहे हैं या जो बताया है ऋषि पतंजलि जी ने, उसमें श्वास को रोकना है। श्वास को रोकना, इसके पीछे एक विज्ञान है, इसके पीछे एक गणित है। क्या है कि जब हम श्वास को रोकते हैं तो हमारा मन भी रुक जाता है। मन का और श्वास का बहुत ही गहरा रिश्ता है, घनिष्ठ संबंध। अगर हम श्वास को रोकने की हमें आदत नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है, तो हमारा मन नहीं रुकेगा। क्योंकि जब हमें उपासना करनी है ईश्वर की, तो मन को रोकना अति आवश्यक है। अगर हम मन को नहीं रोक पा रहे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान को करने के लिए, उपासना को करने के लिए मन को रोकना है। इसको हम थोड़ा सा और इसको समझेंगे, इसके आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम में थोड़ा सा सावधानियां बता दूं। एक तो किसी को भी हृदय रोग है, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप है, या बहुत ही ज़्यादा रोगी है, उसको प्राणायाम रोकने का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसके लिए वर्जित है। क्योंकि श्वास रोकने से उसको और भी तकलीफ हो सकती है, तो उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि और दूसरा इसमें ये भी है, आपने देखा होगा जब कोविड काल था तो डॉक्टर लोग भी बोलने लगे थे कि अभी आप श्वास को रोको, उससे क्या होगा, आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी। तो ये डॉक्टर लोग भी कहने लगे थे, और जो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले बताया कि किस तरह से हमारे को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद जो उसके बाद आता है, ब्रह्मचारियों आप बताइए क्या था प्राणायाम के बाद? प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और आहार। आहार जो है, हम देखते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? एक तो हमारे नेत्र हैं। नेत्र का आहार क्या है, कोई बता सकता है? नेत्र का आहार देखना, यानी कि रूप। अब आप देखिए, कहीं पे भी कोई रूप दिखता है, आप देखिए, सुनने में हो सकता है आप थोड़ा सा कम समय के बाद रख दें, लेकिन अगर आप टीवी देखने लग जाएं या मोबाइल देखने लग जाएं, तो क्या हो रहा है कि नेत्र का भी वहाँ पर वो हो रहा है। तो रूप जो है उसका आहार है। एकदम से हमारा जो है ना, जहाँ पे भी रूप दिखता है, नेत्र वहाँ जाते हैं। इसीलिए हमारा मन करता है कि सुंदर हम चित्रों को देखें, सुंदर व्यक्ति को देखें, बलिष्ठ हो उसको देखें, सुंदर पहाड़ देखें, नदियाँ देखें, समुद्र देखें। यह हमारी स्वाभाविक इच्छा होती है। ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि हम नेत्रों से रूप को देखें। और दूसरी हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? कर्णेंद्रियां, जिनसे हम क्या सुनते हैं? शब्द। अब देखें, कोई भी अगर संगीत, अभी जैसे इन्होंने इतना सुंदर भजन बोला, तो हमारे एकदम जो कर्ण हैं
वहाँ पर जो है अट्रैक्ट हो गए। इसी तरह से हम कोई भी सुंदर म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी एकदम से, इसका मतलब जो हमारे कान हैं उनका आहार क्या है? शब्द, म्यूज़िक। तीसरा है हमारी जो नासिका ज्ञानेंद्रिय। नासिका ज्ञानेंद्रिय है, इसका जो आहार क्या है? गंध, सुगंध है या दुर्गंध है, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गंध है। चौथी है हमारी स्पर्श इंद्रिय, जो त्वचा है, त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है, तो इसका जो है आहार क्या है? स्पर्श। और पांचवी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, एक रसना इंद्रिय है, जिससे हमें स्वाद आता है, तभी तो हम भोजन करते हैं। अगर हमारे को स्वाद ही ना आए भोजन में तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे। तो ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि हम रसना इंद्री से, जो हमारी जुबान है, इससे हम स्वाद लेते हैं। अगर आपने एक कोई मीठा खाया, मान लिया रसगुल्ला या जो भी आपको प्रिय है, तो फिर दूसरी इच्छा होती है कि दूसरा और खा ले, होती है कि नहीं होती है? तो इस तरह से ये रसना इंद्री है। अब ध्यान में हमें क्या करना है कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसको बाहिर्मुखी हैं, लेकिन हमें इसको अंतर्मुखी बनाना है। इसको अंतर्मुखी बनाना काफ़ी हद तक सरल है, इतना मुश्किल नहीं है। भाई नेत्र हैं, हमने बंद कर लिए तो रुक गया, कुछ नहीं दिख रहा हमारे को। और इसी तरह से हम कोई खा भी नहीं रहे हैं तो कोई हमारे को रसना इंद्री भी कोई प्रभावित नहीं कर रही। हमने किसी को स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे को स्पर्श इंद्री से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारे को जो है हमारी नासिका है, उससे भी हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हो रही। ठीक है, तो 5 कर्ण इंद्री को अब देखें कई बार, इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि हमारे को जब ध्यान करना है, उपासना करनी है, एकांत स्थान में करनी है। आपने कभी नोट किया होगा, जब आप अगर कभी कोई भी ध्यान करते हो तो आप बैठे हैं, जैसे ही कोई आवाज़ होती है तुरंत हमारा कान वहाँ चला जाता है, क्योंकि कान की बनावट ही ऐसी है। आप इसको बंद ऐसे नहीं कर सकते जैसे हम आँखों को बंद कर लेते हैं। आँख तो हमने आगे हमारी लगा रखी है, ढक्कन समझ लो, बंद कर दिया, लेकिन कानों के आगे तो कुछ नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि हमें ध्यान करने के समय एकांत स्थान चाहिए, शांत वातावरण चाहिए। इसीलिए कहा गया है सुबह सुबह अगर आप ध्यान करो, जब बहुत सारे लोग सोए होते हैं, प्रकृति सोई हुई है, यानी कि ऋषि दयानंद जी तो 3 बजे उठ के ध्यान शुरू करते थे, तो कम से कम 5 या 6 बजे, जो भी जैसी भी आपको सुविधा हो, उसमें हमें ध्यान करना चाहिए, जिससे कि शांत वातावरण हो। हमारा जो कान है वो, और ये भी कहा गया है कि कोई प्राकृतिक स्थान पे जाके, स्थल पे जाके वहाँ पर ध्यान करें, बिल्कुल जहाँ पर प्रकृति हो, कोई दूसरा जो है इस तरह का डिस्टर्ब करने का कोई स्थान ना हो, तो ऐसे ही अच्छा रहता है। तो ये हो गए हमारे, मतलब इसको अंतर्मुखी बना लिया हमने। लेकिन एक जो छठी भी आप सुन लो, वैसे तो 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियों को मैं अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि कर्मेंद्रियां तो हमारी बंद ही रहेंगी, लेकिन एक 11वीं जो है वो इंद्रिय है मन। मन तो लेकिन बड़ा चंचल है। अभी गीता का जो है आचार्य जी आपको आएगा, उसमें भी एक कि जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन का, हाँ, उसमें वो ये अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि भाई आप मेरे को बोल रहे हो कि मन को आप वश में करो, मन तो वायु से भी तेज है, चंचल है, ये तो कहीं से कहीं चला जाता है, इसको कैसे रोकें? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसको वैराग, मुश्किल तो है, ये तो श्री कृष्ण जी भी मानते हैं, इतना सरल तो नहीं है, लेकिन इसको वैराग्य और अभ्यास से वश में किया जा सकता है। और हमारे ऋषि कहते हैं विवेक, वैराग्य और अभ्यास। विवेक का मतलब सही सही ज्ञान, वैराग्य क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, वैराग्य की अभिलाष वो भी बदल गई है आजकल। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ के लाल पीले कपड़े पहन के हम चले जाएं, नहीं, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ये दोनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब वैराग्य होता है। और धीरे धीरे उसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारा मन भी हमारे वश में हो जाता है, क्योंकि मन को वश में करना ही मुख्य उद्देश्य, मतलब मुख्य उद्देश्य तो ईश्वर को प्राप्त करना है, लेकिन मन को वश में करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि काफ़ी जरूरी है। अब हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार जब हमने सिद्ध कर लिया, उसके बाद में आएगा धारणा। धारणा का मतलब अब ये होगा कि हमारे को एक स्थान पे अपना, आंखें तो हमारी बंद है,
हमने आसन को भी सिद्ध कर लिया, हमने प्राणायाम भी कर लिए, उसके बाद में हमने प्रत्याहार भी कर लिया। अब धारणा में क्या होता है कि किसी एक स्थान को आप चुन सकते हो अपने शरीर के अंदर ही। शरीर के अंदर जैसे एक नाभि प्रदेश है, जो हमारी नाभि है, वहाँ पर, प्रदेश का मतलब जगह, नाभि प्रदेश है। इसी तरह से हमारा हृदय प्रदेश है। हृदय प्रदेश पूरे को आप यहाँ मान सकते हैं, ये वाला हृदय नहीं जो धड़क रहा है, वो भी एक है, लेकिन पूरा प्रदेश है। इसी तरह से कंठ प्रदेश है। इस तरह से हमारा जीवा का अग्रभाग है। यह हमारा मस्तिष्क है, जहाँ पर तिलक या बिंदी लगाती हैं माताएं बहनें। तो ये स्थान है। आप किसी भी स्थान को जो आपको उचित लगता है, या जो जिसमें आपको, क्योंकि अभ्यास करना है। जैसे कोई व्यक्ति जाके जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो वो बहुत हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, और खान पान भी उसका ठीक है। इसी तरह से जब हम मन के ऊपर काम करते हैं, मन के ऊपर अभ्यास करते हैं, तो ये मन भी धीरे धीरे काबू में आता है। क्यों? क्योंकि मन भी एक जड़ पदार्थ है, मन चेतन नहीं है। हमें लगता है कि मन चेतन है, चेतन तो हम ही हैं, यानी कि जीवात्मा। जीवात्मा चेतन है, मन जड़ पदार्थ है, बुद्धि भी जड़ पदार्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो हम इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, काम करेंगे वैसा ही समझ के, और लंबे टाइम तक करेंगे, तो धीरे धीरे मन हमारे नियंत्रण में आएगा। अब हमने धारणा भी कर ली, मन के ऊपर भी नियंत्रण कर लिया। अब क्या करना है उसके बाद? उस मन को ईश्वर में लगाना है, वो है उपासना। ईश्वर के ऊपर जो हम लगाएंगे, तो जो अभी हमने मंत्र बोला, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहे यद भद्रम तन्न आसुहे, यानी कि हमारे अंदर जितनी भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, उनको दूर कर दीजिए। अब हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हम कोई भी ईश्वर का एक गुण ले सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है। ईश्वर को हम सोचें कहीं दिख जाएगा, दिखने वाला तो नहीं है। ईश्वर को कोई भी, जो अभी मैंने 5 आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, इन ज्ञानेंद्रियों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये सोचता है तो वो मिथ्या है, गलत है। तो ईश्वर को अगर करना है, क्योंकि हमें तो आत्मा ही नहीं दिखती, तो परमात्मा की तो बात दूसरी बात है। आत्मा को भी तो हम अनुमान ही लगाते हैं कि अगर मान लिया व्यक्ति जो है रुग्ण हो गया, बहुत बड़ी उम्र का हो गया, और उसकी आत्मा उसको छोड़ के चली गई, तो शरीर तो जो है उसका जड़ है ना, शरीर में तो अब कुछ है नहीं। शरीर तो हमें अभी भी दिख रहा है, जो कि हम देख रहे हैं चारों तरफ अभी भी, लेकिन उसके अंदर जो एक चेतन तत्व था, जो कि आत्मा थी, वह चली गई। इसलिए वह शरीर क्या हो गया? निर्जीव हो गया। उसके अंदर जीव नहीं है, उसके अंदर चेतना नहीं है, इसलिए वह कोई भी गति नहीं कर सकता, कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वह सुन सकता है ना वह देख सकता है, तो वह जड़ है। अभी थोड़ा समय, क्योंकि समय अभी 2 या 3 मिनट ही है, थोड़ा सा यम और नियम के बारे में बताता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अगली बार कभी मौका लगेगा तो होगा। यम और नियम ये व्यवहार काल में बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं। और ऋषि ये बताते हैं कि यम और नियम, ये जो 6 हमने जो बाकी अंग गिने हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जो 6 अंग हम अच्छे से अगर ध्यान काल में करते हैं, तो ये यम और नियम भी ठीक होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यम और नियम पे ही हम काम करते रहें और ये 6 को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। और ये 6 को हम, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी कि दूसरे को सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब यम और नियम क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि 2 या 3 मिनट ही हैं। 5 तो यम हैं। ब्रह्मचारी बताओगे कौन कौन से यम हैं? 5? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बहुत अच्छा। और नियम? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। बहुत अच्छा। तो अब देखते हैं इसमें जो अहिंसा है। अब देखिए, कुछ ना अहिंसा के बारे में बहुत ही मुख्य है। अहिंसा जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से समझने वाली अहिंसा ही है। और ये ऋषि ये कहते हैं कि अहिंसा को सिद्ध करने के लिए बाकी 9, यानी कि 4 जो बाकी के बचे यम और 5 नियम हैं, यानी कि अहिंसा इतनी जरूरी है।
और अहिंसा का सही स्वरूप क्या है उसको बहुत समझना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि उसके हमें समझना ही चाहिए। अहिंसा कहते हैं कि सर्वथा, जो ऋषि महर्षि व्यास जी जो है इसका जो भाष्य करते हैं उसमें बोलते हैं सर्वथा, और दूसरा है सर्वदा, और सभी भूतों से वैर भाव ना रखना अहिंसा कहलाता है। सर्वथा का मतलब सब प्रकार से। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो जो है मछली का सेवन कर लूंगा लेकिन मैं मुर्गे का नहीं करूंगा ना, ये नहीं हो सकता। ये हिंसा है। कहने का मतलब ये है कोई भी प्राणी की हिंसा ना करना। दूसरा ये है कि सब काल में, कोई कहेगी जी मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ, मंगलवार को तो मैं जो है मछली मांस या कुछ नहीं खाऊंगा, बाकी दिन खा लूंगा, या नवरात्रों में नहीं खाऊंगा बाकी दिन खा लूंगा, वो नहीं हो सकता। सर्वदा और सब भूतों से। अब सब भूतों में मतलब दूसरे जो है लोग भी आ गए और प्राणी भी आ गए, जो दूसरे जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी। लेकिन इसमें एक समझने की बात यह है कि माँ बाप तो कई बार जब बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा सीख नहीं हो रहा, समझ नहीं रहा होता, तो उसकी बहुत पिटाई कर देते हैं। तो क्या वो हिंसक हैं या अहिंसक हैं? बताइए। अहिंसक हैं। तो उसमें ऋषि वेद व्यास जी इसकी अच्छी व्याख्या करते हैं। वह कहते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं उनके मन में द्वेष नहीं है, और दूसरा उसके उपकार की भावना है। बच्चे के उपकार की भावना और मन में द्वेष ना होना, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह से आचार्य हैं। आचार्य भी जो है अपने शिष्यों को दंड देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर वह ठीक नहीं समझता दंड, तो आचार्य के अंदर शिष्य के उपकार की भावना है और उसके अंदर द्वेष की भावना नहीं है। अगर हम द्वेष की भावना से, अब जैसे निर्भया कांड हुआ, उसमें जो है जज ने उनके जो बलात्कारी थे उनको फांसी दे दी, तो क्यों? उनके उसके जज के मन में कोई द्वेष की भावना नहीं थी। जज ने इसलिए दी क्योंकि समाज में एक व्यवस्था बनानी है, नियम है इस तरह के कि अगर कोई इस तरह का कांड करेगा तो समाज में कैसे रहेगा, वो नहीं रह सकता, इसलिए उसको फांसी की सजा भी मिलेगी। तो फांसी की सजा भी दे रहे हैं, लेकिन वो भी अहिंसा है, वो भी अहिंसा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे को ये सब समझना चाहिए। उसके बाद में हम सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और ईश्वर, ये इसको हम बाद में देख सकते हैं कभी, क्योंकि समय हो गया है। तो आप बताइए। तो 5 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहन जी बोल रहे हैं 5 मिनट ले लीजिए। तो उसके बाद में सत्य है। देखिए सत्य भी जो है अहिंसा को ही सिद्ध करने के लिए। अब कोई कहे जी मैं तो बहुत सत्य, सत्य का वैसे जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि जैसा हमारा मन में है वैसे ही हमारी वाणी में और वैसा ही हमारा शरीर में, ये तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। अब जैसे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने किसी से रास्ता पूछा कि भाई ये रास्ता क्या दिल्ली जाता है। मान लिया वो आ रहा है, मान लिया आगरा से, और उसको रास्ता नहीं पता और उसने किसी से पूछ लिया। अब जिस व्यक्ति से पूछा उसने उसको जवाब दिया हाँ हाँ ये रास्ता दिल्ली ही जाता है, ठीक है, तो वो जो है उस तरफ से। लेकिन जिसने रास्ता बताया वो बता तो ठीक रहा है, लेकिन आगे उसका एक गिरोह है और उसका एक साथी खड़ा हुआ, वो उसको लूट लेगा रास्ते में आगे। तो इसको बोला गया है कि ये असत्य है। बोल तो वो ठीक रहा है लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसको भ्रमित किया, उसने उसको बोला जल्दी जाओ, वो ये रास्ता दिल्ली ही जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये असत्य की श्रेणी में आएगा। तो इसीलिए सत्य को और असत्य को समझना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमें ये देखना है कि भाई हम किसी को भ्रमित ना करें। अगर हम किसी को भ्रमित करने के लिए या गलत रास्ते पे डालने के लिए सत्य भी बोल रहे हैं तो वो असत्य है। फिर तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब यह है कि चोरी ना करना। स्तेय बोलते हैं चोरी करने को। अब चोरी नहीं करना यह भी, जैसे अब क्या होता है कई बार
ये बोलते हैं कि प्रमादवश भी हो जाता है, हम जानबूझ के नहीं करते। इसमें ऋषि जो कहते हैं हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस बड़ी सूक्ष्मता से। जैसे क्या होता है कई बार, जैसे अब यहाँ पर हम बैठे हैं सब, हमारी बाहर जो है चप्पल हम उतार के आए हुए हैं। अब ये मेरे मतलब हमारे घर में ही हुआ था, मेरा बेटा आया हुआ था, मैं आपको उससे बता देता हूँ। बेटा आया हुआ था, हमने हवन जो है घर पे करवाया, एक आचार्य जी को बुलाया था, और क्या हुआ जब हवन समाप्त हो गया तो आचार्य जी को छोड़ने जाना था, नहीं किसी और को छोड़ने जाना था, आचार्य जी को नहीं, किसी और को छोड़ने जाना। तो बेटे ने क्या हुआ कि बाहर जो चप्पल उतरी रखी हुई थी उसमें जो है वो आचार्य जी की चप्पल पहन के जो है वो चला गया। अब आचार्य जी का जाने का समय आ गया, वो अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं। अब क्या हुआ, उनकी चप्पल मिली। तो कहने का मतलब बात छोटी सी है। अब उनको लग रहा है हम भी बहुत देर तक ढूंढते रहे, चप्पल मिली नहीं। बाद में जब बेटा आया तो पता लगा कि वो चप्पल वो पहन गया किसी को छोड़ने जाने के लिए। कहने का मतलब इससे क्या हुआ, आचार्य के प्रति हिंसा हुई। हिंसा क्यों हुई? क्योंकि उसको पूछना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप ये प्रमादवश होते हैं, ये काम बहुत सारे प्रमादवश भी हमें नहीं करने हैं इन कामों को। जो ये चोरी करने का है ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसको हमारे को आत्मनिरीक्षण से, चिंतन से समझना चाहिए। कि जैसे अब पति पत्नी में तो कई बार हो जाता है कि मैं, जैसे अब मेरी पत्नी है, अगर बैंक अकाउंट है और मैं जो है उसके अकाउंट से कहीं पैसे भेजने हैं या मंगाने हैं कुछ, मैं उसकी ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारी आपस में एक सहमति हुई हुई है, तो अदरवाइज ये भी मना किया है कि मैं जब तक उसकी परमिशन ना ले लूँ तब तक मैं उसके पैसों को भी नहीं छू सकता। ये भी एक, इसमें भी जो है, नहीं तो ये चोरी की श्रेणी में आ जाता है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से इसके ऊपर हमें देखना होता है। फिर उसके बाद में है अपरिग्रह। परिग्रह होता है कि हम चारों तरफ से बहुत सारे सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर हमारे को 2 जोड़ी से हमारा काम चलता है तो हम 10 जोड़ी रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। वो भी एक हिंसा की श्रेणी में आता है। कैसे? क्योंकि जिसकी ज़रूरत थी उसको तो नहीं मिला, हमने इकट्ठा कर लिया। और नियम क्या चलता है डिमांड सप्लाई पे। अगर मान लिया मैंने, मेरी ज़रूरत थी कपड़ों की 4 जोड़ी की, तो मैंने जो है 20 जोड़ी इकट्ठे कर लिए, तो जो बाकी के 16 जोड़ी दूसरे लोगों को जा सकते थे वो नहीं जा रहे। तो ये भी एक परिग्रह में आएगा। इसके फिर ऊपर भी जो है हमें काम करना चाहिए कि हमें उतने ही साधन रखने चाहिए, क्योंकि ये साधन जो है असाध्य नहीं है। ये साधन हमारे को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए है। चाहे वो हमारे कपड़े हैं, चाहे हमारे दूसरे सामान है, चाहे हमारा खाना पीना है, वो भी हमारे को उतना ही लेना है जितना कि हमारे को ज़रूरत हो। तो ठीक है, फिर आगे कभी जो है इसके ऊपर डिटेल में जो है सिर्फ यम और नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आगे कभी भी जब समय मिलेगा, क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया। आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।